भागलपुर में एक स्कूल अखाड़ा बन गया। हाजिरी बनाने को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और दो अध्यापक के बीच जमकर लात घूंसे चले। घटना सनौला प्रखंड के सिलहन मध्य विद्यालय की है, जहां प्रधानाध्यापक नागेंद्र दास और अध्यापक उदय चौरसिया और प्रभु यादव के बीच हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि दोनों अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को कार्यालय के अंदर बंद कर मारपीट किया है, जिसमें प्रधानाध्यापक को गंभीर चोटें आई है और उनका सर फट गया है। घटना की सूचना मिलते सनौकर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल प्रधानाध्यापक नागेंद्र दास इलाज के लिए भागलपुर चले गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सिलहन मध्य विद्यालय में कुछ दिन पहले रजिस्टर पर अनुपस्थित अध्यापक की हाजिरी लगाने को लेकर विवाद हो गया था। उसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक और दो अध्यापक की गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। बाद में ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वहीं विद्यालय में अध्यापकों के करतूत से न सिर्फ शिक्षा जगत को बदनाम किया, बल्कि विद्यालय के बच्चे भी शर्मसार हो गए। जिस समय झड़प हुआ उस समय विद्यालय के बच्चे और बच्चियां मौजूद थे। झगड़े के दौरान अध्यापकों द्वारा अश्लील गालियां भी दी गई, जिसे सुन बच्चियां शर्म से दूर हट गई, जबकि कुछ बच्चे बीच बचाव में जुट गए तो कुछ बच्चों ने जमकर ठाके लगाए। अध्यापकों की भिड़ंत देखकर ऐसा लग रहा था कि विद्यालय किसी जंग के अखाड़े से कम नहीं है, जिसमें पहलवानों की कुश्ती हो रही है। इस झगड़े में अध्यापकों के कपड़े तक फट गए और लहूलुहान भी हो गए। क्या हुआ है? आ जाओ, बोलो तो क्या हुआ था स्कूल में? झगड़ा। हाँ? झगड़ा। क्या झगड़ा? किसके किसके बीच झगड़ा हुआ था? उदय सर प्रभु सर से। किसको मार लगा है? नरेंद्र सर को। हाँ? नरेंद्र सर को। क्या हुआ है आपके साथ? विद्यालय में मारपीट हुई है। मैं मध्य विद्यालय सिलन खजूरिया सनौला प्रखंड का प्रधानाध्यापक हूँ। और उसके बाद जो है रोज के तरह मैं विद्यालय जो है गया था। और उसके बाद जो है वहाँ पर 4 टीचर हैं, उदय कुमार चौरसिया, प्रभु कुमार यादव, मोहम्मद रफीक और यासीन। ये लोग जो है वहाँ पर ऑफिस में बैठ करके हाजिरी बना करके और उसके बाद धूप में जो है बैठता है। उन लोगों को पढ़ाने के लिए हम बोले कि जो है तुम जो है नेता बन गया है, तुम ही प्रभारी है, तुम ही प्रधानाध्यापक है। और उसके बाद जो है फिर गाली गलौज करके जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। ये रोज का रवैया है। रोज जा करके वो लोग जो है वही कुर्सी निकाल के बाहर में बैठता है। बच्चा सब पूरे फील्ड पे दौड़ता है, फिर रोड के बाहर भी हो जाता है, यानी बातें नहीं रखता है। मतलब पूरा परेशान हो गए। और उसके बाद एक टीचर जो है हाजिरी बनाया, बोला कि नहीं तुम ही बना दिया। दूसरे का हाजिरी हम क्यों बनाएंगे? वो तो हम अपना प्रधानाध्यापक अपना नहीं बना करके दूसरे का हाजिरी में क्या बनाएंगे? यही सब लेकर के बोला कि नहीं तुम ही बनाया है। गाली गलौज किया, खूब मारपीट किया हमको। और ये डंडा से जो है हमारा आंख में ब्लड पूरा गया। तो डॉक्टर के सदर अस्पताल गए, वहां जाकर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराए। अभी भी आंख में जो है आंसू जो है निकल रहा है अभी, और ब्लड भी निकल रहा है। हाँ, कमरे में भी बंद जो है कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है बोला कि उसको मार ही देना है, आज इसको जाने नहीं देना है एकदम। मारने के ख्याल से जो है हाँ, वो उदय कुमार चौरसिया और प्रभु कुमार यादव। और उसके बाद यासीन और रफीक ये जो है गाली गलौज करा और थाप ये लोग भी उठा रहा था वहाँ पर। हाजिरी को लेकर सारी मार। हाँ, हाजिरी लेकर के। और उसको पढ़ाता भी नहीं है लोग। पढ़ाता भी नहीं है लोग, खूब बदमाशी करता है। रोज हाजिरी बना करके भाग जाता है। अभी शिकायत किए हैं कहीं? नहीं, कहीं शिकायत नहीं की है। अभी जो मारपीट किया था हम तो पहले डॉक्टर को यहाँ पहले दिखाएंगे। फिर डीओ को शिकायत? डीओ के जाएंगे, अभी तुरंत जाएंगे डीओ के यहाँ। यहाँ से निकलेंगे डीओ साहब के यहाँ जाएंगे। क्या नाम बता आपने? मेरा नाम नरेंद्र रविदास हुआ, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय से। चोट लगा है? नहीं, हाथ वगैरह से जो है मारा है, फाइट वगैरह से जो है पीठ वगैरह मारा है। और एक आदमी प्रभु कुमार यादव जो है कॉलर पकड़ा और जो है मोफलर पकड़ करके, और उदय कुमार चौरसिया जो है मारा। यहाँ देखिए आंख से ब्लड निकला है। था क्या इसके अलावा और कोई विवाद? वो लोग पहले वही विद्यालय में था, हम तो बाद में गए, साल भर हुआ जाने से। वही लोग पहले था, तो वहाँ पर लोग चावल वगैरह बेचता था, रोज झोला में लेकर के जाता था चावल। ये सब जो है बंद कर दिया। हाँ, ये सब जो है बंद कर दिया है। और जिसके कारण से जो है उसी के आक्रोश के कारण से ये सब जो है मेरे ऊपर किया। और चावल जो है, चावल का गोदाम रोज खुलवाता है 2 दिन के बाद। ये जो है जिस तरह हम चुराते थे उसी तरह ये भी जो है चुरा रहा है। वो अध्यक्ष, हाँ, वो अध्यक्ष जो है हमारे स्कूल के इधर नीरज कुमार नाम है, ये अध्यक्ष हमारे विद्यालय का। उनसे जो है 2 दिन के बाद चावल का गोदाम खुलवाता है। ये कहीं चुरा के तो नहीं लग गया है? चुरा करके चावल हम लेकर के कहाँ जाएगा? दर्द अभी कष्ट है आपको? हाँ, कष्ट है, चोट लगी है, दर्द है। दवाई जो है लेंगे, फिर डॉक्टर से भी दवाई लेंगे। बीच में सीएल पे थे। आज जब उपस्थित हुए तो सबको बैठा करके पूछे, सर मेरे द्वारा शनिवार के जो हम नहीं आए थे तो सोमवार को बीओ साहब फोन किए थे, तो ऐसा क्यों हुआ था? जब कल रितेश नहीं आता, उसका भी उपस्थिति दर्ज पंजी में उपस्थिति बन गई, तो जब एक को करते हैं तो हम मेरा कंप्लेंट क्यों किया? रजिस्टर का फोटो कॉपी बीओ साहब को कैसे पता चला? जब बीओ साहब
या भ्रमण में नहीं आए तो उनको कैसे पता चला कि शिक्षक पंजी में उसका अटेंडेंस नहीं बना। इसीलिए करके हम बोले तो मेरे ऊपर बिगड़ने लगे, तुम नेतागिरी करता है, ये करता है, बहुत तरह का बात होने लगा। उसके बाद मामला शांति था। अब कैसे चोट लगा ये हम नहीं बता सकते। फिर उसको मारा गया? मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया, सब बैठे हुए थे। नहीं, ऑफिस बंद नहीं थी, बच्चे का थोड़ा सा जमावड़ा ऑफिस की तरफ हो रहा था तो वही सटा दिया गया था गेट। इसी बीच में नरेंद्र सर गुस्सा से खड़े होकर के अंदर से कुंडी लगा दी। तो हम बोले सर अंदर से कहाँ लगा, बाहर से नहीं लगा। सब स्टाफ जो है अंदर ही बैठे थे, सब स्टाफ अंदर थे। सर विवाद ये प्रभु जी जो है बैठक रखे थे सारे स्टाफ का, स्कूल में बैठिए सर, कुछ भी जरूरी बात है। तो उससे पूछा गया कि सर ये कल रितेश नहीं आया था, अटेंडेंस कैसे बन गया। इसी बात पे तो मैं उनके साथ हुआ। उसके बाद वो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, ये अटेंडेंस उदय कुमार चौरसिया बना दिया और कुछ भी बात नहीं है। इसी के बीच में जो है हाथापाई होने लगा? ना हाथापाई तो नहीं हुआ है सर। जहाँ तक जानकारी मिली है कि उसका सर फूटा हुआ है और वो डॉक्टर के यहाँ भागलपुर। नहीं तो आप पूछ लीजिए और सब स्टाफ से, वहाँ सारे स्टाफ अंदर में बैठे हुए थे, वहाँ पे सभी स्टाफ है ना, और सब स्टाफ से पूछा जा सर। इस तरह की समस्या आपके स्कूल में हो रहे थे तो वरीय अधिकारी को सूचना दिए? नहीं, अभी तो बढ़िया अधिकारी को सूचना नहीं दिए थे जब इस तरह का मामला हो गया। तो आज तो सर उन्होंने बोला कि झूठा आरोप लगा कि उदय चौरसिया रितेश का अटेंडेंस बनाया, जबकि हम नहीं बनाया, कोई और बनाया। हमसे पहले यासीन जी आए, वो भी देखे हुए हैं, उसका अटेंडेंस बना हुआ था। कौन सा विषय पढ़ाते हैं हम 1-2 के लिए सर। नंबर 1-2 के लिए। क्या नाम है आपका? उदय कुमार चौरसिया। जमुई की रहने वाले अमीषा की शादी होने वाली थी, मगर उसने भागकर प्रेमी के साथ पटना सिविल कोर्ट में शादी रचा दी। वहीं शादी कर घर लौटने के क्रम में जमुई रेलवे स्टेशन पर परिजनों ने प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट की। वहीं घंटों हंगामा हुआ। दरअसल जमुई रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की दोपहर पटना सिविल कोर्ट से शादी कर जैसे ही प्रेमी जोड़ा जमुई रेलवे स्टेशन पर उतरा, अचानक उन लोगों के साथ परिजनों द्वारा मारपीट की जाने लगी। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी थाना अध्यक्ष मनोज देव ने बीच बचाव करते हुए प्रेमी जोड़े को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। हालांकि इस दौरान रेलवे स्टेशन पर घंटों हंगामा होता रहा। बताया जाता है कि मुंगेर जिला के खड़गपुर थाना अंतर्गत मुजफ्फरगंज की रहने वाली 21 वर्षीय अमीषा कुमारी पड़ोस के ही 30 वर्षीय जितेंद्र तांती से बचपन से ही प्यार करती थी, लेकिन परिवार वालों द्वारा उसकी शादी दूसरे युवक के साथ तय कर दी गई थी, जिसके बाद वो 6 दिसंबर 2024 को अपने प्रेमी जितेंद्र तांती के साथ अपने घर से भाग गई और 10 दिसंबर को पटना सिविल कोर्ट में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद दोनों घूमने के लिए दिल्ली चले गए। इस दौरान युवती के परिवार वालों द्वारा जितेंद्र और उसके परिवार वालों पर अपहरण का मामला दर्ज करा दिया गया था। वहीं गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे करीब पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से जमुई रेलवे स्टेशन पर दोनों जोड़ा उतरा। वहां पहले से छिपे अमीषा के भाई और उसके अन्य परिजनों ने दोनों प्रेमी जोड़ा को पकड़ लिया और स्टेशन पर ही मारपीट शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा जैसी हालत देखने को मिली। हालांकि जैसे इस बात की जानकारी जमुई रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना अध्यक्ष मनोज देव को हुई तो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रेमी जोड़ा को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। हालांकि परिजन और प्रेमी जोड़े की सहमति से जीआरपी थाना अध्यक्ष ने लिखित आवेदन लेने के बाद सकुशल प्रेमी जोड़े को उनके परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी थाना अध्यक्ष मनोज देव ने बताया कि प्रेमी जोड़े को कब्जे में लिया गया था, जिसे उसके परिजनों और उसकी मर्जी से दोनों को जाने देने की बात कही और लिखित आवेदन देकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या नाम है आपका? अमीषा कुमारी। क्या करती हैं? पढ़ाई करती थी। कौन से ईयर में, क्या चीज की पढ़ाई? सेमेस्टर 2। हाँ, बीए सेमेस्टर 2। अच्छा। पिताजी का नाम क्या है श्रवण कुमार सैनी। और घर का पता? मेरा घर अगवानी परगुत्ता कुल्हड़िया। बचपन से रहते हैं मुजफ्फरगंज में, नानी घर में। थाना कौन पड़ता है? यहाँ का सारा अच्छा, मुजफ्फरगंज वही खड़गपुर में। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इनसे आपको पहली बार मुलाकात कब हुआ और कैसे प्यार हो गया? इससे 2 साल से है। 2 साल से? हाँ। कैसे पहली बार बातचीत कब हुई और कैसे हुआ? अब इतना टाइम याद नहीं है, डेट कब है। नहीं याद है। तो आप दोनों शादी कहाँ किए, कैसे क्या किए? काली घाट में किए। काली घाट में। कब निकले थे? 25 नवंबर। 25 नवंबर। हाँ। और फिर पटना में भी किए? पटना में 10 दिसंबर को किए। कोर्ट मैरिज। हाँ। तो अब उसके बाद जमुई उतरे यहाँ स्टेशन, तो क्या घटना हुआ? जम्मू से वो जैसे उतरे तो मेरे बगल के गांव के हैं और मेरे मामा सब थे, वो उधर पकड़ के उनको मारने लगे। क्या नाम? आपके पति को? हाँ। क्या नाम बताए पति का आप अपना? जितेंद्र।
जितेंद्र कुमार। मारपीट कौन कौन तो मारपीट यहाँ पर कौन कौन करने लगे? मेरे मामा थे, मेरे मामा ने कुछ किए पर लेकिन पकड़े उकड़े थे। परिजन सब मारपीट करने लगे, तो फिर यहाँ थाना पर आ गए आप लोग, सुरक्षा के गुहार लगा रहे हैं। तो ये इधर से गए, पता चला जीआरपी वाले को, तो इधर से गए तो हम लोग को लेके आए। अच्छा, सुरक्षा के लिए तो क्या चाहते हैं आप दोनों? प्रशासन से आप क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं? ये कि हम दोनों को सुरक्षा किया जाए। आप दोनों पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार कांपी है, और घर कहाँ है? मुजफ्फरगंज। अच्छा, ये बताइए आप क्या काम करते हैं और कहाँ करते थे? टाइल पत्थर का काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तुगलकाबाद में सर। अच्छा, दिल्ली में कितना दिन से रह रहे हैं? वही 4 साल से रहते हैं। अच्छा, ये जो जिससे आप शादी किए हैं उनका नाम क्या है और घर कहाँ है, और इनसे आपको पहली बार मुलाकात कब हुई और प्यार कैसे हुआ? जी, इनका घर कुलहड़िया है ऊपर, यहाँ पर ननिहर में रहते हैं। इसका भी घर मुजफ्फरगंज, थाना हवेली खरपुर है। गांव में ही, गांव की लड़की 10 घर दूरी है। गांव में ही प्यार हुए थे, 2 साल से चल रहे थे हम लोगों का अफेयर चक्कर। इसका घर वाले लोग भी जाने, इसका कहीं शादी ब्याह नहीं कराया। हम लोग फिर बातचीत करना बंद हो गया, तो फिर बातचीत किए, बोला हम शादी करेंगे। तो छठ पूजा में आप घर आया, और अब इसको लेकर कितने तारीख को निकले थे घर से? 25 को निकले थे। कहाँ गए, कैसे, गए क्या हैं। किए? 25 को लेके डायरेक्ट बंगाली गए हम। काली घाट मंदिर गए, वहाँ शादी किया। वहाँ पे देखें लोग आदमी लगा दिया गया था, मेरे पीछे मेरे 2 देखें। वहाँ से फिर भाग के हम पटना चला है। अच्छा, वहाँ सिविल कोर्ट में जाके पटना कितने तारीख को गए? 10 तारीख 10 तारीख को। और कलकत्ता में कितने तारीख को शादी किए? 25 को 25 को। जी। तो 10 तारीख को पटना पहुँचे, फिर क्या किए? सिविल कोर्ट में शादी किए। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के हम लोग दिल्ली चल गए। फिर दिल्ली से जमुई कैसे आ गए? लेकिन हमारे घर वाले को वहाँ लोग ज़बरदस्ती करके, दबंग टाइप में है सर। घर वाले लोग को 3-4 घर वाले को उजाड़ के भगा दिए हैं। किसी को घर नहीं, किसी ने तोड़ फोड़ कर रहा है मेरा घर द्वार सर। जी। खेत में सर धान राय से धरा हुआ है, किसी कोई चीज़ तैयारी नहीं करने, नहीं रोकने देते हैं सर। इन लोग का कहना था कि लड़की ला के हाजिर करो, नहीं तब तुम लोग को यहाँ रहने, किसी को यहाँ नहीं रहने देंगे। तो आज आप लोग जमुई अभी कब उतरे थे? जमुई आए थे पूर्वा एक्सप्रेस से। पूर्वा। तो फिर वहाँ कुछ लोग थे, मारपीट करने लगे? वहाँ पे लोग थे, रुपेश मंडल थे, साजन मंडल थे, नीरज मंडल थे, राकेश मंडल थे, पुष्प मंडल थे। ये सब लड़की के रिश्तेदार हैं? लड़की के गांव में मामा लगते हैं, चचेरा। तो ये सब मारपीट करने लगे? मारपीट तो फिर आप यहाँ थाना आ गए? जी नहीं, ग्रामीण लोग को सहयोग से हम लोग वहाँ पे छुड़ाया गया। थाना वाले जीआरपी वाले पहुँचे, वो लोग थाना पे लाके बोला चलो वहाँ सुरक्षित रहोगे। तो अभी आप यहाँ जीआरपी थाना पर आ गए हैं? जी। क्या नाम बताए? अपना जितेंद्र कुमार कांपी। आपकी बेटी घर से घुसा कर चली गई थी और कुछ आरोप आया था कि किसी लड़का के साथ ये रह रही थी, शादी कर ली है। अभी जीआरपी स्टेशन पर उतरी थी तो पुलिस लाया है इनको, कुछ मारपीट भी हो रहा था। तो क्या बेटी आपके साथ जा रही है या किसी लड़का दूसरे से जिससे शादी की है? आप ही के साथ जा रही है। तो कोई ज़बरदस्ती या प्रेशर पर ले जा रहे हैं? कोई आपत्ति भी तो नहीं है जो लड़का था इनके साथ, या परिजन लड़का के, या पुलिस वाला कुछ बोला है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम बताया आप? घर? तो आप दोनों अपने राजी खुशी से बेटी को ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमन चक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर।
जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के 20 वर्षीय छात्र मयंक ने बिहार सरकार की वेबसाइट को हैक कर दिया। पहले भी फोन पे और ई शिक्षा कोष में गलतियां ढूंढ चुके हैं। गूगल ने भी मयंक को सम्मानित किया है। जी हां, भागलपुर के बूढ़ानाथ इलाके की तंग गलियों के अंदर एक मकान के 10 बाय 10 कमरे में अपने सामानों के साथ पूरी जिंदगी को समेटे 20 वर्षीय युवक मयंक ने अपनी एथिकल हैकिंग से लोगों को चौंका दिया है। उसने नासा, फोन पे और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर बिहार सरकार की डिजिटल टीम तक को दंग होने पर मजबूर कर दिया। इस बार उसने बिहार सरकार की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। देखिए, मैं बिहार सरकार की वेबसाइट पे कुछ दिन से रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि भूमि की रिसर्च करती है, तो उनकी वेबसाइट मिली। तो उसमें क्या हुआ कि उनका जो एडमिन एक्सेस है, तो वो उनका जो एडमिन एक्सेस है उसमें सिक्योरिटी जो थी वो बहुत मतलब कमजोर थी। तो उससे क्या हो रहा था कि उनका मैं पूरा एडमिन एक्सेस ले लिया था। तो उससे मैं कोई भी टेंडर गिरा सकता था, कोई भी नोटिस दे सकता था, किसी का विज्ञापन जारी कर सकता था। मतलब जो उनके वेबसाइट पे जो भी एप्लीकेशन आते हैं, जो भी कुछ आते हैं, वो सब मैं देख सकता था। इससे यूजर की भी डिटेल्स जो है लीक कर सकता था मैं, और बहुत सारी मतलब वेबसाइट में जो भी चीज होती है वो सब मैं कर सकता था। आगा की आपने
जी मैंने उनको मेल किया, रिपोर्ट किया है और उन्होंने बोला है कि हम जो है इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे कर पाए ये सब, कब से सीख रहे हैं और क्या कुछ किया अभी? जी मैं 12th से इसको स्टार्ट किया हूँ। 12th में मैंने साइबर सिक्योरिटी की 1-2 मूवी देखी थी, उसके बाद मैं सोचा कि उसी में जाना बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैंने गूगल पे रिसर्च किया था। तो गूगल पे रिसर्च किया तो गूगल का एम्प्लॉय का डेटा लीक हो रहा था, तो उन्होंने फिर मेरे को रिवार्ड दिया, लैपटॉप दिया, बैग दिया। और उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे ई शिक्षा कोर्स ऐप पे रिसर्च करने लगा। तो उसमें अटेंडेंस मैं किसी का भी बना सकता था, किसी भी टीचर को ऐड कर सकता था, किसी भी टीचर का अटेंडेंस बना सकता था और बाकी जो भी ई शिक्षा कोर्स पे अपडेट होता वो सब मैं कर सकता था। डिजिटल जमाने में मयंक एथिकल हैकिंग के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों, संस्थानों और सरकार के वेबसाइट में बड़ी बड़ी गलतियां ढूंढकर उन्हें अलर्ट कर रहे हैं, जिससे उसमें सुधार भी हो रहे हैं। दरअसल 20 वर्षीय छात्र मयंक को लोग साइबर वाला के नाम से जानते हैं। कुछ वर्ष पहले मयंक के पास कंप्यूटर खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसने एथिकल हैकिंग के जरिए अपनी बड़ी पहचान बना ली है। मयंक ने अब तक नासा, गूगल समेत कई कंपनियों, संस्थानों, एजेंसी को उसके वेबसाइट की गलतियां बताई। ऐसी गलतियां कि कोई भी हैक कर आसानी से डाटा लीक कर सकता था। गूगल में भी बग ढूंढ निकाला था। उसके बाद गूगल ने मयंक को सम्मानित भी किया था। लैपटॉप समेत कई उपकरण उपहार स्वरूप भेजे थे। उसके बाद मयंक ने नासा के वेबसाइट से डाटा लीक कर उसे मेल के जरिए अलर्ट किया, फिर उसमें सुधार कराया। इसके बाद पेमेंट ऐप फोन पे को बगैर OTP बाईपास कर लॉग इन कर लिया, जिसके बाद फोन पे ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया था। उसने जब गूगल में बग ढूंढा था, उसके पास खुद का लैपटॉप नहीं था। मित्र के लैपटॉप से उसने गूगल को अलर्ट किया था। बदले में गूगल ने उन्हें लैपटॉप समेत कई गिफ्ट हैम्पर दिए थे। हाल में ही मयंक ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोर्स ऐप को हैक कर लिया। उसमें किसी भी शिक्षक की उपस्थिति घर बैठे बनाई जा सकती थी, लेकिन उसने इसका गलत उपयोग न कर शिक्षा विभाग को आगाह कर उसमें सुधार करवाया। पिछले दिनों मयंक ने अब बिहार सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में भूमि संरक्षण वेबसाइट को हैक कर लिया, जिसके बाद टीम को बोलकर उसमें सुधार करवाया गया। टीम ने वेबसाइट पर मयंक को स्टाफ की सूची में शामिल किया है। मयंक ने बताया कि मुझे बिहार सरकार से एप्रिसिएशन लेटर चाहिए, ताकि मैं आगे भी बिहार सरकार के वेबसाइट में और भी गलतियां ढूंढ कर उसे सही करवाऊंगा। मयंक ने बताया कि उसने साइबर सिक्योरिटी संबंधित एक फिल्म देखी थी, जिसके बाद उसे इस फील्ड में आने की प्रेरणा मिली। उसने बताया कि वो कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर से BCA की पढ़ाई कर रहा है। उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई भागलपुर नेशनल कॉलेज से पूरी की है। जी फोन पे OTP बाईपास था, जिसमें क्या हो रहा था कि फोन पे में जैसे आप नंबर डालेंगे तो OTP आता है। OTP डालने की जरूरत नहीं थी, वो विदाउट OTP का मैं लॉगिन कर सकता था। इसका गलत परिणाम आपको पता है, फिर भी आप उसका दुष्प्रयोग नहीं करते, क्या बोल रहे हैं? देखिए कोई भी गुड हैकर रहता है तो उसका काम रहता है कि अलर्ट करना किसी को भी, और बैड हैकर रहेगा तो वो तो डायरेक्ट, जैसे पाकिस्तान के कुछ हैकर जो रहते हैं वो आप देखते होंगे, इधर कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट हैक हुई थी, तो उसमें पाकिस्तानी जो थे वो लिख दिए थे कि मैं ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों में यूं झंडा लगा दिए थे। तो वो लोग होते हैं बैड हैकर, उनको जो है ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। और ये एक इथिकल हैकर का काम रहता है कि वो जो है पहले चेक टेस्ट करे कि वो हैक हो सकता है कि नहीं। अगर वो हैक हो रहा है तो उनको जो है तुरंत मेल जो है करना चाहिए उस डिपार्टमेंट को। जी मेरे को फोन पे ने हॉल ऑफ फेम दिया है और गूगल ने भी कुछ रिवार्ड दिया है। ई शिक्षा कोर्स ऐप द्वारा बोला गया था या जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से मैं एक प्रशंसा पत्र चाहता हूँ और एप्रिसिएशन लेटर अगर मुझे मिलता है तो मैं आगे निरंतर जो है इस तरह की कमी बिहार सरकार के वेबसाइट में निकालते रहूंगा। पढ़ाई की है आपने, क्या उम्र है? मैं अभी BCA कर रहा हूँ कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर से, और मेरी 12th हुई है भागलपुर नेशनल कॉलेज से और 20 साल एज है। भागलपुर जिला स्थित कहलगांव के अंतिचक में कहलगांव पीरपैंती के विधायक पवन कुमार यादव, ललन पासवान, भागलपुर DM डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी, DDC एवं अन्य द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर विक्रमशिला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। DM ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह क्षेत्र पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। सभी के सहयोग से यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण शीघ्र होगा।
पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के नगर पार्षद के द्वारा नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव रंजन का पुतला दहन किया गया था। इसके बाद निगम प्रशासन के द्वारा नगर निगम के कई नगर पार्षद और जोगसर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद एकजुट होकर आंदोलन का मूड बना लिए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के पार्षद अभिषेक आनंद ने कहा, यदि 72 घंटे के अंदर पार्षद के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो वापस नहीं लिया जाता तो सभी नगर निगम के वार्ड पार्षद मिलकर नगर निगम परिसर के अंबेडकर मूर्ति के पास भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लोगों का मीटिंग में यही निर्णय हुआ कि नगर निगम प्रशासन द्वारा जो हमारे ऊपर, हमारे पार्षदों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है उसको आप कंप्रोमाइज कीजिए और वो केस वापस लीजिए। यदि वो केस वापस नहीं हुआ, कल मैंने आवेदन दे रखा है एसडीएम साहब को और नगर साहिबा को। कल से मेरा 72 घंटा चालू हो गया। 72 घंटे के बाद यदि ये नहीं खत्म हुआ तो हम आमरण अनशन बाबा अंबेडकर मूर्ति के नीचे बैठेंगे, जिसमें सभी पार्षदों का साथ रहेगा। निगम ने कहा, प्रशासन में जो एफआईआर कराया गया उसमें कहा गया हमने सरकारी काम में बाधा डाला। क्या बाधा डाला हमने कौन सा ऑफिस में जाकर काम रोका है? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जनप्रतिनिधि है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करें। हम लोग आगजनी किए तो निगम परिसर में नहीं किए हैं, पुतला दहन किए, छोटा ऐसा पुतला वो कंबाइंड बिल्डिंग में किए हैं। उसमें कहाँ आप बताइए, कहाँ सरकारी काम में बाधा? और निगम को इतना ही सरकारी काम में बाधा होता है, आगजनी का डर रहता है, तो निगम में 2-2 बार आग लगा तो उस पर जांच और उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये बताया जाए हमको। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा कला केंद्र लाजपत पार्क भागलपुर में 21 से 23 दिसंबर 2024 तक आयोजित भागलपुर रंग महोत्सव 2024 के क्रम में आज 20 दिसंबर 2024 को डोकनिया धर्मशाला में विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकारों के आवासन स्थल नाट्यग्राम का उद्घाटन आयोजन समिति के संरक्षक मंडल सदस्य प्रकाश चंद्र गुप्ता एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा नारियल फोड़ एवं फीता काट कर किया गया। मौके पर सदस्यों ने बताया कि यह आयोजन विगत 10 वर्षों से सफलता के साथ होते आ रहा है। अब संस्कृति के खिलाफ चलाए जा रहे इस मुहिम में लगातार सहयोग मिल रहा है। 8 राज्यों के आने वाले कलाकार देर रात से आना शुरू हो जाएंगे और सुबह तक पहुंच जाएंगे, फिर कल से प्रस्तुति में शामिल होंगे। शहरवासियों से अपील होगी कल शाम अधिक से अधिक संख्या में कला केंद्र पहुंचे और रंग महोत्सव के कार्यक्रम में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं विविध भारतीय भाषाओं में नाटक का आनंद लें। मौके पर आयोजन समिति के प्रकाश चौधरी, अरविंद आनंद, तकी अहमद, डॉक्टर अशोक कुमार, देवाशीष बनर्जी, मनोज कुमार पंडित, महबूब आलम, संजीव कुमार दीपू, तापस घोष, सत्येन भास्कर, विजय धावक, रवि कुमार सिंह, जगत राम शाह कर्णपुरी, सुनील कुमार रंग, विनोद कुमार रंजन, रूपम कुमारी, श्यामदेव कुमार सहित आयोजन समिति की दर्जनों सदस्यों की उपस्थिति रही। भागलपुर की सुल्तानगंज सूर्यमल कॉलेज के कैंपस में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से देर रात 2 छात्रा गायब हो गयी। सुबह जब स्कूल में प्रार्थना के समय 2 छात्रा नहीं दिखी तब मामले का पता चला। विद्यालय के प्रभारी वार्डन विनीता कुमारी ने घटना की सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और सुल्तानगंज थाना पुलिस ने प्रभारी वार्डन से लंबी पूछताछ की। आपको बता दें कि विद्यालय कैंपस से लगे सीसीटीवी कैमरा कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। पुलिस ने गायब हुए छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया और जांच जारी है। कल आप दिन में ड्यूटी था आपका? हाँ, दिन में डेली रहता है। अच्छा, तो वो सब लोग रात में भागी है? हाँ, रात में भागे हैं। तो रात में कौन लोग सब यहाँ थे? वार्डन होगा और कौन थे रहते? हाँ, वार्डन सब जो जब हम कल नहीं आए थे तो हम की बोलेंगे सर, कौन थे? कल नहीं थे, कल हम नहीं आए थे दिन में। आपकी बहन भी है उसमें? हाँ। अच्छा, तो वो जो यहाँ को बताया नहीं कौन था रात में, कैसे भागा, कब जाना कि आप भागे? हम तो सुबह आए, मेरे को फोन किया गया तब हम आए। के फोन किया? वार्डन दीदी की थी। क्या बोला? ऐसे ऐसे बात है, बच्चे लोग ना है यहाँ पे, तो घर पे गई है, तो घर पर नहीं गई थी जहाँ हम रहते हैं। आने के बाद वार्डन मैम नहीं है, वो थाना चली गई है रिपोर्ट लिखाने के लिए, और एक असिस्टेंट टीचर थी यहाँ पे, उन्हीं से बात हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा वो अपना चिट्ठी भी छोड़ के गई है। चिट्ठी तो लेके थाना गई है, लेकिन उसका लेके आए हैं तो उसी का एक एविडेंस देखे तो हमको लगा कि ऐसा है, तो वही सब यही है उनके यहाँ रुको। यहाँ जो है कितना बच्चा रहता है? इसका तो एक लिमिटेशन रहता है ना, उसका देख लेते हैं उसका। अच्छा, ठीक है, संख्या निर्धारित रहती है।
तो आप लोग अभी आए थे उसी का जांच करेंगे, तभी आप वार्डन मैम नहीं कुछ विशेष जानकारी आपको अभी तक नहीं मिल पाया है? सिर्फ नाम का पता चला। अच्छा, नाम को पता है। क्या नाम है आपका सर? कृष्ण कुमार। क्या है आप? BRC लेखापाल। जी सर। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य स्तरीय प्राथमिक सहायता शिविर में 6 जिलों के बच्चे भागलपुर पहुंचे, जहां पर संस्था के द्वारा उन्हें प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत भागलपुर के समाहरणालय में एकत्रित होकर सभी बच्चे रैली जुलूस निकालकर भागलपुर के स्थानीय मैदान सैंडिस कंपाउंड जाएंगे, जहां पर जिला अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में सही बच्चों को प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा किसी भी दुर्घटना होने पर किस तरह से एम्बुलेंस नहीं रहने के बाद भी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। वहीं सांप या किसी अन्य जहरीली चीजों से काटने से कैसे बचाव किया जा सकता है। भागलपुर, पूर्णिया, अरवल, मुंगेर, नालंदा, सहरसा से करीब 65 बच्चे शिविर में भाग लेने के लिए भागलपुर पहुंचे हैं। पूरे बिहार भर में 5 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं विपिन कुमार सिंह, जिला संगठन आयुक्त स्काउट, भारत स्काउट और गाइड भागलपुर। बिहार राज्य में अभी 5 जिले में 38 जिले के लिए जो है विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर जिले के लिए प्राथमिक सहायता शिविर जो है राज्य स्तरीय जो 18 से 22 तक के लिए आयोजित है। इसमें 38 जिले के बच्चों को भाग लेना था, लेकिन विभिन्न जगह शिविर हो जाने के कारण जो है भागलपुर जिले में सिर्फ 7 जिले के बच्चे ही यहाँ पर भाग ले पाए हैं, जिसमें भागलपुर है, पूर्णिया है, नालंदा है, अरवल है, मुंगेर है, सहरसा है। ये सारे जिले से जो है हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और पूरी संख्या जो है 65 की है। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। शराब पीना और बेचना दोनों बैन है, लिहाजा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बंद कमरे में भी शराब का सेवन करने वाले जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहाँ डंडा थाना क्षेत्र की काझा में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शराब के नशे में विद्यालय पहुँच गए, जिसके बाद ग्रामीणों को सूचना हुई तो पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस को देखकर प्रधानाध्यापक मनोहर कुमार स्कूल छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे प्राध्यापक को खेत में दबोच लिया। उनकी जांच की गई तो वो पूरी तरह शराब के नशे में पाए गए। पुलिस ने प्राध्यापक को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।